मेरे बच्चे तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता है। और हम जिस आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं हो। क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है, जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गंवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय, यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो।
मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।